एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में एक साधारण से किसान के बगीचे में प्रवचन देने गए। वहाँ ये व्यवस्था की गई कि उनका प्रवचन उस किसान के बगीचे में होगा। अगले दिन से प्रवचन होना था और प्रवचन के पहले वो किसान, जो कि साधारण सा खेतीहर था, उसने जाकर के पूरी व्यवस्था का जायज़ा लिया और जब भगवान बुद्ध आए तो उनका अभिवादन और आशीर्वाद लेकर उनके प्रवचन जब शुरू हो गए तो थोड़ी देर तक तो सुनता रहा। उसके बाद वो बीच में उठ के चला गया। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। अगले दिन फिर यही हुआ कि सुबह वो किसान आया, उसने पूरी व्यवस्था को देखा भाला। बुद्ध जब आए तो उनके चरण स्पर्श किए, थोड़ी देर बैठा और चला गया। तीसरे दिन भी यही हुआ। कुछ विघ्न संतोषियों से यह देखा नहीं गया। उन्होंने चर्चा चला दी कि देखो तो कितना अधर्मी है, भगवान प्रवचन दे रहे हैं और ये देखो महान ये प्रवचन छोड़ करके चला जा रहा है, इसे क्या हासिल होगा, इसका तो कोई धर्म ही नहीं है, कितना अधर्मी है ये चर्चा फैलने लगी। प्रवचन सुनने जो आते थे उन सब के सिर सहमति में हिलने लगे कि ये तो बड़ा अधर्मी है, भाई देखो ना कितना अजीब आदमी है, इतना सौभाग्य उसे मिल रहा है तो भी वो बीच में चला जा रहा है। बात बुद्ध तक पहुंचने में क्या देर लगती, उन तक बात पहुंची और वो 4-5 लोग जो ये बात फैला रहे थे उस किसान से थोड़ा जलने वाले, थोड़ा कोई ईर्ष्या रखने वाले, उन्होंने कहा देखिए तो भगवान ये तो बिल्कुल ही अधर्मी आदमी है, आप इसे थोड़ा समझाइए। बुद्ध ने उस दिन ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने देखा कि वो किसान आता है, उनके चरण स्पर्श करता है, थोड़ी देर प्रवचन में बैठता है, फिर चला जाता है। अब वो जो ईर्ष्यालु लोग थे वो फिर बुद्ध के पास गए कि देखिए ना, आज तो आपने खुद देखा। हाँ देखा तो सही मैंने। अगले दिन फिर उन्होंने देखा उस किसान का वही रवैया था। वे लोग फिर कहें कि ये तो बिल्कुल अजीब बात हो रही है, ये तो कितना अधर्मी हो गया है। शाम को जब वो फिर से आया देखने, बुद्ध के दर्शन करने, तो बुद्ध ने उससे पूछा कि वत्स तुम जाते कहाँ हो रोज, प्रवचन में पूरा बैठते क्यों नहीं? मैं रोज देख रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर आते हो और चले जाते हो। तब उसने कहा कि तथागत, हे अरहत, मेरे खेतों को मेरी ज़रूरत है और मेरे खेतों से जो अन्न उपजेगा उसको मेरे परिवार और समाज में उसकी ज़रूरत है। मैं अगर खेतों में नहीं जाऊँगा, वहाँ पानी नहीं दूँगा, खेतों की देखभाल नहीं करूँगा तो मेरे परिवार को मैं क्या खिलाऊँगा? मैं परिवार से जो बचता है उसको बेच देता हूँ तो उससे मुझे तो आय होती है, लेकिन लोगों को अनाज मिलता है, उनकी भूख मिटती है। अगर मैं प्रवचन ही सुनता रह गया तो मेरे खेत तो खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी और शायद अच्छे से मैं अपने बच्चों और समाज को देखने का जो मेरा उत्तरदायित्व है उसका पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुरा दिए। अगली सुबह जब प्रवचन का समय आया तो उन्होंने देखा कि वो फिर आता है। सारी व्यवस्था पहले से देख रहा था वो, और उसके बाद बुद्ध को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके थोड़ी देर बैठ के फिर विनयी भाव से चला जाता है। आज बुद्ध ने कहा उन सब विघ्न संतोषियों और ईर्ष्यालु लोगों को कि इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ आप सब प्रवचन सुन रहे हैं, आप पर मेरे प्रवचन का कोई असर पड़ा होता तो आप ऐसा ना करते। आप तो ईर्ष्या में रंगे हुए हैं, आपके मन तो अभी भी वैसे के वैसे ही मेले हैं। मेरे प्रवचन देने का क्या तात्पर्य रहा जो आपने इतना भी नहीं समझा कि एक व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है और आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं। उसकी तो बल्कि बड़ाई होनी चाहिए। वही व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा भक्त है जो मेरे प्रवचन थोड़े से सुनकर ही अपना कर्तव्य अच्छे से कर रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं आने दे रहा। आप जो यहाँ आते हैं आप अपने सारे कर्तव्य छोड़ के शायद यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं
आपने वो कर्तव्य भी छोड़ा और ये जो कर्तव्य जो आप सीखते वो भी आप नहीं सीखे, तो आपका तो यहाँ आना बिल्कुल बेकार गया। ना तो आप उधर के रहे ना इधर के रहे। तो बेहतर है कि अगर आप मेरे प्रवचन सुनते हैं तो उनसे कुछ सीखें और ऐसे नाहक किसी की बुराई ना करें। उन लोगों के सिर शर्म से झुक गए। बुद्ध का कहने का तात्पर्य यही था कि हम प्रवचन अटेंड करते रहते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हम उन प्रवचनों से कुछ ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे प्रवचन सुनने का कोई लाभ नहीं है। हम अपना कर्तव्य छोड़ के शायद आते हों या कर्तव्य से समय निकाल के प्रवचन सुनने में आते हों, तो हमें कम से कम जहाँ हम हैं उस अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभाना चाहिए। यानी कि अगर हम प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान प्रवचनों में हो और इस बात में हो कि उन प्रवचनों से हम क्या शिक्षा ले रहे हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुधार पाएंगे। अगर हमें कोई सुधार आया ही नहीं तो हमारा प्रवचन सुनने का कोई अर्थ नहीं रहा। बुद्ध ने यही समझाया और ये बात उन्होंने उस किसान को जब वो शाम को आया तो बताया कि मैं समझता हूँ कि तुम ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हो यहाँ पर, कि जिसने मेरे प्रवचन से बूंद मात्र ग्रहण की और अपने फर्ज में अपने कर्तव्य को पूरा करने में लगे रहे हो। यही ऐसा ही व्यक्ति मेरा श्रेष्ठ भक्त हो सकता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। तो वास्तव में बुद्ध ने उन सब की आंखें खोल दी। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम केवल प्रवचन ऊपर मन से सुनते रहें, ये दिखाते रहें लोगों को कि हम बहुत धार्मिक हैं, और अंदर ही अंदर हम कहीं अधर्म की ओर लगे रहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन इससे हम बहुत कुछ ग्रहण करके अपना जीवन अपनी आत्मोन्नति की ओर ले जा सकते हैं। कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। आज इतना ही।